जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस सरकारी अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपन एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो अभी कुछ समय बाद में एग्जाम होने वाली है, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लेके चल रहे हैं। उसी का एक नया पार्ट आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? बंगाल में जो द्वैध शासन था उसको किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल में द्वैध शासन को जो समाप्त करने का कार्य है वो वारेन हेस्टिंग ने किया। नेक्स्ट, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस संधि के अंतर्गत मिली? इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी, इलाहाबाद की दूसरी संधि 1766 ईस्वी, अलीनगर की संधि 1756, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली वह है इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 के तहत मिली। अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो थी वो इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत मिली। नेक्स्ट, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से है? स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार जो आंदोलन चला उसका संबंध किस आंदोलन से है? बंग भंग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये जो स्वदेशी और बहिष्कार का संबंध है वो बंग भंग आंदोलन से है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन कब भारत आया था? यह क्वेश्चन बहुत सी एग्जामों में बार बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन, साइमन कमीशन कब भारत आया था? 8 नवंबर 1927, 31 दिसंबर 1927, 3 फरवरी 1928, 31 दिसंबर 1928। तो जो साइमन कमीशन था वो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो अखिल भारतीय किसान सभा थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एन.जी. रंगा, श्री कृष्ण सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जो भारतीय असहयोग आंदोलन था उसके दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नाइट की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, केसर ए हिंद, हिंद केसरी। तो यह जो पुरस्कार दिया गया था वो केसर ए हिंद का दिया गया था गांधी जी को असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम हॉकिंस की मुलाकात मुगल सम्राट जहांगीर से कहाँ हुई थी? जो अंग्रेज शासक था विलियम हॉकिंस, उसकी मुलाकात मुगल सम्राट जहांगीर से कहाँ हुई थी? आगरा, सूरत, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मुलाकात हुई थी वह सूरत में हुई थी। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से 5 में, अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। तो ये नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? जो मौलिक अधिकार हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 225 से 235, अनुच्छेद 5 से 11। तो ये जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं ये अनुच्छेद 12 से 35 में प्रदान किए गए हैं। और अब जो हैं ये कितने हैं? 6 हैं। वर्तमान में ये 6 हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग चलाया जाता है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 111। तो इसमें जो आएगा आपका आंसर वो आएगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है
कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है, कहाँ? त्वचा में, यकृत में, किडनी में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है ये यकृत में, यानी ये लीवर में होता है भंडारित। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। तो ये जो इसमें आएगा आपका उत्तर वो आएगा विटामिन B12। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपकी जो लार है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टेनिन, टाइलिन, रेजिन। राइट आंसर जो आएगा वो आएगा इसमें टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। जो मानव शरीर है उसका रक्त बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा, यकृत, किडनी, हृदय। तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो प्लीहा कहलाता है। प्लीहा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? जब पाचन क्रिया होती है अपने शरीर में तो उसमें जो प्रोटीन है वो किस पदार्थ में बदल जाता है? वसा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो ये अमीनो जो अम्ल आते हैं उनमें बदल जाता है। सी इसका राइट आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।